बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस कंप्लीट ग्रामर कोर्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के टेबल को आगे ले जाते हुए, जैसे कि नाउन और नाउन टाइप्स हमने पढ़े थे, तो उसकी सेकंड नंबर पे आ रहा था प्रोनाउन एंड प्रोनाउन टाइप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड प्रोनाउन टाइप्स, इसी को हमने समझना है आज के लेक्चर में। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल और लाइक और कमेंट के सेक्शन में अपने लव का इजहार किया करें। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम सीधी सादी यानी गुफ्तगू या डायलॉग या टॉपिक की तरफ आएंगे। हमारा टॉपिक जो है प्रोनाउन एंड प्रोनाउंस टाइप, यानी प्रोनाउन और प्रोनाउन के अक़साम है आज का। लेकिन इसमें जो प्रोनाउन का जो वर्ड है उर्दू में मतलब उसका बनता है इसमें ज़मीर। ये तो सबको पता होगा, यानी इतनी आसान चीज़ है, कब से आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज से और जो एंगल मैंने सेलेक्ट की हुई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को पसंद आएगी। यानी प्रोनाउन का जो लफ्ज़ी या वर्बली मीनिंग है या डिनोटेटिव मीनिंग है, उसका मतलब है इसमें ज़मीर, या उर्दू में जो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे इस बात की जो है वजाहत लाजमी है कि प्रोनाउन को कैसे हम मज़ीद एक्सप्लेन करें। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना चाहिए हमें, मैंने इसके 3 बड़े कंसेप्ट बनाए हैं। वो कंसेप्ट किस लिए बनाए हैं कि प्रोनाउन का जो वर्ड है ये 2 अल्फाज का मजमुआ है, यानी प्रो और नाउन। प्रो अलहदा एक लफ्ज़ है और नाउन अलहदा एक लफ्ज़ है। नाउन जैसे नाउन एंड नाउन टाइप्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी स्क्रीन पे या आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पे आप लोग उसको ऑलरेडी देख भी चुके हैं और फिर भी देख सकते हैं। नाउन को, नाउन का मतलब है इसम। प्रो को हमने समझना है। इस प्रो के वर्ड को हम समझने के लिए इसी लेक्चर में हम सिर्फ प्रो और प्रोनाउन पे जो है डिस्कशन करेंगे। फिलहाल प्रो को समझने के लिए मैंने 3 कंसेप्ट बनाए हैं। एक कंसेप्ट जो है इस प्रो के फैमिली का कंसेप्ट है, नंबर 1, कि कहाँ से ये वर्ड प्रो जो है यानी ये किस फैमिली से बिलोंग रखता है। और दूसरी, यानी इस फैमिली को मज़ीद भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक फैक्टिटिशियस स्टोरी बनाई है, फ़र्जी स्टोरी बनाई है, या जिसको आप लोग लिविंग एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। वो लिविंग एग्जाम्पल भी मैंने बनाया है ताकि आप लोग प्रो के मतलब से प्रोनाउन को समझ जाए। और ये इसलिए ये कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ बार बार। प्रेगमेटिक अप्रोच की, यूटिलिटेरियन अप्रोच की हमने बात करनी है। एक कंसेप्ट तो उसकी फैमिली कंसेप्ट हो जाएगा प्रो का। दूसरा कंसेप्ट जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रो, ये एक दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा। और तीसरा कंसेप्ट जो होगा वो किस चीज़ का होगा, यानी प्रो कंसेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में या उसके मुताबिक प्रो को हम कैसे लेते हैं या कहाँ से ये डिराइव्ड है, किस सेंचुरी से ये वर्ड जो है आ चुका है। ये कंसेप्ट जो मैंने डिराइव किए हैं, और ये अलहदा इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रोनाउन और प्रो पे जो इतनी कंसेप्चुअलिटी मैं ले आया हूँ, ये इसलिए लाया हूँ ताकि बात को जो है हम क्वालिटेटिव एंगल से देखें, क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाएं, न कि क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच से हम क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट को समझाते हैं, और उस क्वालिटेटिव अप्रोच से हमें यानी कॉन्सेप्ट मिल जाता है। अब सबसे पहले यानी मज़ीद भी उसकी वजाहत करने के लिए पहले कंसेप्ट ऑफ प्रो की तरफ आते हैं। प्रोनाउन में नाउन का मतलब तो आप लोग को आता है प्रो। प्रो की जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो उसकी फैमिली कंसेप्ट है। अब कैसे 3 किस्म के वर्ड अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं आप लोग खुद भी देख चुके होंगे। यानी प्रो, एक का मतलब होता है प्रो, यहाँ प्रो से मुराद यानी मीन्स साथ साथ चलने वाला और बाद में उसकी जगह लेने वाला,
ये एक ही मतलब प्रो का हमने मतलब लिया। इस प्रो की दूसरा इसी फैमिली का एक दूसरा वर्ड है प्री, PRE। प्री का मतलब होता है पहले। जैसे आप लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, यानी मेडिकल से पहले या प्री इंजीनियरिंग से पहले। इसी तरह इस फैमिली का प्रो के साथ एक तीसरा वर्ड भी है जो पोस्ट है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी जिस तरह पोस्टमार्टम यानी डेथ के बाद उसकी दोबारा जो मुआयना, दोबारा जो चेकअप होता है, दोबारा जो इंट्रोस्पेक्शन की जाती है, वो बाद वाली होती है। अब यहाँ पे प्रो की इस जो मतलब मैंने बता दिया, यानी साथ साथ चलने वाला और फिर उसकी जगह एक्शन करने वाला, इसको मैं एक स्टोरी के ज़रिए आप लोग के सामने रखता हूँ। अब बहुत ही आसान है और ये कंसेप्ट फ़ौरन इस प्रोनाउन की या इस प्रो की आप लोग को समझ आ जाएगी। वो है फैक्टिटिशियस स्टोरी, फर्जी कहानी है, या लिविंग एग्जाम्पल भी, यानी जिंदा मिसाल भी आप उसे कह सकते हैं। कैसे, यानी दो दोस्त है जो एक बोट में जा रहे हैं दरिया में। जब ये दरमियान में ये दो दोस्त पहुंच जाते हैं, दोनों को बोट चलाना आता है। अब ये जो एक दोस्त है जो बोट को चला रहा था, यानी जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था, वो शदीद बीमार हो गया। अब इसी सिचुएशन में क्या हो गया कि जब ये जो मेन रोल था, मेन कैरेक्टर था, वो बीमार हो गया, तो उस मौसम भी अचानक अबर आलूद हो गया, स्टॉर्मी कंडीशन बन गई। तो वो दूसरे दोस्त को अब क्या करना चाहिए, उसको भी बोट चलाना आता है, तो वो क्या इस तरह करेगा कि वो उस दोस्त को जो है बुखार में वो तो नहीं चला सकेगा, फिर तो दोनों डूब जाएंगे। तो दूसरा दोस्त क्या करेगा, उसको आराम करने देगा और वो खुद गाड़ी चलाएगा। यही मिसाल प्रोनाउन की है, यानी ये नाउन के साथ चलता रहता है, लेकिन जब नाउन एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, वो नाकारा हो जाए, तो तब जाके ये उसकी जगह ले लेता है। तो इस चीज़ को आप लोग इस फैक्टिटिशियस स्टोरी से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रो की फर्स्ट कंसेप्ट में मैंने बता दिया कि प्रो का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला, साथ साथ चलने वाला और फिर इसकी जगह लेने वाला। ये उसकी फैमिली कंसेप्ट थी। अब उसके दूसरे कंसेप्ट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बेस्ड कंसेप्ट, आप प्रो की तरफ आते हैं। आप लोगों ने एक इडियम सुना होगा, यानी जो लेटन वर्ड या लेटन लैंग्वेज से आ चुका है, 15th सेंचुरी का है, 1500 सदी का है, जहाँ यानी अमूमन भी हम अंग्रेज़ी में एक इडियम इस्तेमाल करते हैं CSS PMS के एग्ज़ामों में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, प्रोज एंड कॉन्स, PROS, प्रोज एंड कॉन्स, CONS, यानी फ़ायदे और नुकसानात। इसका मतलब होता है फ़ायदे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डी एडवांटेजेस। लेकिन यहाँ पर प्रो का मतलब लेटन से जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब होता है फॉर, यानी फॉर से मुराद है यानी प्रो नाउन, यानी नाउन के साथ या नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। ये उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, ये वर्ड इंग्लिश में कैसे आ चुका है। अब उसकी जो है इंग्लिश वाली बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि प्रो का क्या मतलब होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्रो का जो यानी इस थर्ड कंसेप्ट में ये जो प्रो का वर्ड है, प्रोफॉर्मेशन से निकला है। प्रोफॉर्मेशन जो वर्ड है उसका लफ्जी मतलब या उर्दू में मतलब बनता है इस्लाह। अब इसको अगर हम मजीद भी कैटेगराइज करें तो प्रोफार्म बन जाता है। ये प्रोफॉर्मेशन का वर्ड की पहली जो हम वो करते हैं प्रो डैश फॉर्म। इसकी डेफिनेशन ये होती है प्रोफॉर्म की, यानी प्रोफॉर्म जो है इज ए वर्ड इन सेंटेंस दैट कैन टेक द प्लेस ऑफ अनदर वर्ड। यानी ये वो लफ्ज़ है जो किसी सेंटेंस में दूसरे लफ्ज़ की जगह ले सकता है। यानी प्रोफॉर्मेशन से मुराद, प्रोफॉर्म से मुराद या प्रोफॉर्म की डेफिनेशन से मुराद हमें यह पता चलता है कि प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो किसी दूसरे की जगह सेंटेंस में ले सकता है। अब उसके ओरिजिनल डेफिनेशन की तरफ हम आएंगे। यानी प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ है विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। यानी ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। फ़िक्रे में नाउन एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है, इसके बाद फिर ही या शी या इट या इस किस्म के यानी हम प्रोनाउन उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसका बार बार आना जो है वो अकवर्ड लगता है यानी नाम का इस्तेमाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।